प्रिय वृश्चिक लग्न वाले और जिनका सूर्य वृश्चिक में है, नमस्कार। नवंबर 2025 वह महीना होगा जब आप अपनी व्यक्तिगत शक्ति को ताजा करेंगे, वित्तीय मामलों में सक्रिय कदम उठाएंगे और अपने रिश्तों को गहरा करेंगे। हालांकि यह व्यक्तिगत और वित्तीय ऊर्जा वर्ष के अंतिम बुध ग्रह के वक्री के साथ आती है। इसका मतलब है कि आपको पैसों और व्यक्तिगत संचार के मामलों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और नई शुरुआतों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आइए मिलकर देखें कि आपके लिए नवंबर किन महत्वपूर्ण तारीखों के आधार पर क्या मायने रखता है। चार नवंबर, आपके दूसरे भाव में मंगल, आर्थिक गतिविधि और लाभ की इच्छा। महीना ऊर्जा के साथ शुरू होता है क्योंकि गतिशील मंगल आपके दूसरे भाव, पैसा, व्यक्तिगत संसाधन, भौतिक मूल्य में प्रवेश करते हैं। यह गोचर आपकी कमाई और वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए मजबूत प्रेरणा और महत्वाकांक्षा जगाएगा। यह नए नौकरी के अवसरों, आय बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट या वर्तमान कमाई बढ़ाने के तरीकों पर काम करने का आदर्श समय है। हालांकि यह ऊर्जा अनावश्यक खर्च, जोखिम भरे निवेश या पैसे को लेकर सहकर्मियों से विवाद की वजह भी बन सकती है। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचें। 5 नवंबर, वृषभ पूर्णिमा, आपके 7वें भाव में, रिश्तों में स्पष्टता और समापन। 5 नवंबर को वृषभ पूर्णिमा आपके 7वें भाव, विवाह, प्रतिबद्ध साझेदारी, सहयोग, खुले शत्रु में होती है। यह पूर्णिमा आपके एक पर एक संबंधों में किसी विषय के परिपक्वता और स्पष्टता की ओर इशारा करती है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिश्ते को समाप्त करें जो काम नहीं कर रहा, किसी साझेदारी को आधिकारिक बनाएं या कुछ नया शुरू करें जिसमें प्रतिबद्धता जरूरी है। आपके जीवन साथी या साथी भी किसी जीवन चक्र का समापन अनुभव कर सकते हैं। यह रिश्तों में परिणामों पर केंद्रित समय है। 6 नवंबर, आपके पहले भाव में शुक्र, व्यक्तिगत आकर्षण, चरम पर। 6 नवंबर को प्रेम और सौहार्द की ग्रह शुक्र आपके पहले भाव, व्यक्तिगत आत्म रूप चरित्र में प्रवेश करता है। यह एक अद्भुत अवधि की शुरुआत है जिसमें आपका आकर्षण, आत्मविश्वास और करिश्मा चरम पर होंगे। लोग आपको अधिक आकर्षक पाएंगे और आप सामाजिक माहौल में ध्यान का केंद्र बन जाएंगे। एक नया प्रभावशाली प्रेम संबंध शुरू हो सकता है। यह अपने रूप रंग में निवेश या छवि ताजा करने का शानदार समय है। खुद को निखारें और सामाजिक गतिविधियों में शामिल हों। 29 नवंबर, बुध ग्रह वक्री, पैसों व संवाद में सुस्ती, पुराना पूरा करें। वर्ष का अंतिम बुध वक्री आपके लिए 2 महत्वपूर्ण भावों में होता है। 19 नवंबर, दूसरा भाव, पैसा व मूल्य। बुध आपके पैसे के भाव में वक्री होगा। बैंकिंग में देरी, वेतन में समस्या, गलत बिल या पुराना आरंट क्रेडिट मुद्दा सामने आ सकता है। बड़े खरीद, नए निवेश या जोखिम भरे वित्तीय समझौतों से बचें। 29 नवंबर, पहला भाव, व्यक्तिगत आत्म, ऊर्जा आपके व्यक्तिगत क्षेत्र में शिफ्ट होती है। खुद को व्यक्त करने में संघर्ष हो सकता है और गलतफहमी सामने आ सकती है। पुराने प्रेमी लौट सकते हैं। इन रिश्तों को फिर शुरू करना सही समय नहीं, लेकिन आप बात करके समापन पा सकते हैं। व्यक्तिगत योजनाओं की समीक्षा के लिए आदर्श समय है। 21 नवंबर, वृश्चिक अमावस्या, आपके पहले भाव में, एक बिल्कुल नया आप जन्म ले रहा है। आपके पहले भाव में यह अमावस्या व्यक्तिगत पुनर्जन्म के लिए अद्भुत ऊर्जा लाती है। यह अपने जीवन, व्यक्तिगत लक्ष्यों, रूप रंग या जीवन शैली में नया पृष्ठ खोलने का आदर्श समय है। आपका आत्मविश्वास ताजगी पाएगा और आप खुद को नए रूप में दुनिया के सामने पेश करेंगे। बुध वक्री के कारण यह भी मौका है पिछले अधूरे व्यक्तिगत प्रोजेक्ट को पूरा करें। 28 नवंबर, शनि मार्गी, प्यार और रचनात्मकता में स्थायी कदम। चुनौतीपूर्ण शनि आपके 5वें भाव, प्यार, बच्चे, रचनात्मकता, शौक, जोखिम भरे निवेश में मार्गी होता है। अब आपके प्रेम जीवन की लंबी मेहनत का फल मिलने का समय है। आप रिश्तों में गंभीर, स्थिर और स्थायी अवधि में कदम रखेंगे। आपके रचनात्मक प्रोजेक्ट ठोस उपलब्धियां ला सकते हैं। बच्चों से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव आएंगे।
आप निवेश के मामलों में अधिक अनुशासित और परिपक्व कदम उठाएंगे। प्रिय वृश्चिक, नवंबर 2025 आपके लिए व्यक्तिगत पुनर्जीवन, वित्तीय तरक्की और रिश्तों की गहराई का महीना होगा। आपकी शक्ति और आकर्षण चरम पर होंगे। आपकी मुख्य रणनीति होनी चाहिए मंगल की ऊर्जा से नई कमाई के अवसर बना, शुक्र के प्रभाव से आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ा, बुध वक्री में पैसे संवाद में खास सावधानी रख और 21 नवंबर की अमावस्या की ऊर्जा के साथ जीवन में नया पृष्ठ खोल। याद रखें, वक्री पुराना पूरा करने के लिए होता है। नए वित्तीय कदम और रिश्ते के लिए वक्री के बाद ऊर्जा बचाए। आपको भावपूर्ण और शक्तिशाली नवंबर की शुभकामनाएं। लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नवंबर के लिए अपनी भावना नीचे कमेंट करें। आपके सुझावों और सवालों का इंतजार है। मैं हर कमेंट ध्यान से पढ़ती हूँ। नए ज्योतिष कंटेंट में फिर मुलाकात होगी।